नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। प्रदेश में निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 19 जून को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और जिसके नतीजे 22 जून को घोषित होंगे। ऐसे में प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा लाया है खास कार्यक्रम शहर की सरकार, जिसमें हम दिखाएंगे प्रदेश के एक एक वार्ड का आंखों देखा हाल। आपके वार्ड का क्या हाल है, आपके पड़ोस वाले वार्ड की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है। इतना ही नहीं, आपके रिश्तेदार के वार्ड में कितना विकास हुआ है, ये सब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले करेंगे निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी और अहम खबर से शुरुआत। तो फिलहाल शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। चलिए बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। निकाय चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दरअसल निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। आपको बता दें, बीजेपी की लिस्ट का इंतजार था। नगर परिषद चेयरमैन पद के 14 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। 4 सीटों पर जेजेपी उतारेगी अपने उम्मीदवार। तो पहली और लिस्ट जो बीजेपी ने है वो जारी कर दी है। नगर परिषद चेयरमैन पद के 14 उम्मीदवारों की घोषणा की है। 4 सीटों पर जेजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो बीजेपी की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था। लगातार बैठकें और मंथन जारी था। चुनाव के लिए पूरी तैयारी बीजेपी की ओर से की गई है। ऐसे में जो लिस्ट है उसका इंतजार था और बीजेपी ने लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें 4 सीटों पर जेजेपी उम्मीदवार उतारेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए बीजेपी ने 14 उम्मीदवारों का ऐलान किया। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कहां से कौन से उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको उन उम्मीदवारों के नामों की जानकारी देते हैं। कालका की अगर बात करें तो कृष्ण लांबा, कैथल की बात करें, सुरभि गर्ग, गोहाना की बात करें, रजनी और जींद की बात करें तो अनुराधा सैनी। ये वो नाम है जो बीजेपी के लिस्ट में है। और अगर बात फतेहाबाद की करें तो वहां पर राजेंद्र खिंची और हांसी की बात करें तो मीनू सेठी, दादरी की अगर बात करें, बहादुरगढ़ की बात करें तो सरोज बाला, जज्जर, जले सिंह सैनी, नारनौल, संगीता यादव, सोहना, अंजू देवी। तो ये नाम है जो बीजेपी की लिस्ट में है और बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो इस बार भूमिका निभाएंगे अपनी चुनाव में। पलवल से अगर बात करें तो यशपाल, होटल से राखी, ये नाम है जो फाइनल हो चुके हैं। वहीं करनाल की 4 नगर पालिकाओं में प्रत्याशियों के नामांकन में तेजी आई है। बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक हरविंदर कल्याण घरौंडा के उम्मीदवार हैप्पीलक गुप्ता का नामांकन करने वाले पहुंचे। वहीं सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी की नीतियों की जीत होगी। उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन के बारे में कहा कि संगठन की तरफ से फैसला लिया गया है और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस की अब समाप्ति हो रही है। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार के हरियाणा में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के जो काम किया है, हरियाणवी एक को ध्यान में रखते हुए समान रूप से हरियाणा प्रदेश का विकास किया है। और इन स्थानीय निकाय के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से अपनी जीत को दर्ज करेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर चरखी दादरी से। 19 जून को होने वाले चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। आज चेयरमैन पद के लिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शिवेंद्र उर्फ रिम्पी फोगाट सहित कई लोगों ने नामांकन किया। चरखी दादरी प्रशासन की तरफ से नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां की गई हैं। तो निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सबके लिए जो निश्चित प्रक्रिया के अनुसार एससी के लिए और वुमेन के लिए जो आरक्षित वार्ड हैं उनके लिए हमने पहली तैयारी कर रखी है। वुमेन के लिए जो है
अलग से टेबल लगाई हुई है। कोई भी हमारा जो चुनाव के लिए नंगा चाह रहा है तो आके अपने यहाँ पे दे सकता है, नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। और जनरल वार्ड के लिए और इसी तरह हमारा SC वार्ड के लिए अलग से हमने टेबल्स लगाई हुई हैं यहाँ पे। और 4 तारीख तक ये नामांकन पत्र दिए जाएंगे और हर दिन 11 से 3 बजे, और कल भी छुट्टी है, कल नामांकन पत्र नहीं दिए जाएंगे। 11 से 3 बजे के बीच में यहाँ पे कोर्ट के अंदर ये नामांकन पत्र। शहर की सरकार में आज हम बात करेंगे टोहाना नगर परिषद की। फतेहाबाद जिले में स्थित है, जो दिल्ली से करीब 199 किलोमीटर है। टोहाना फतेहाबाद की सबसे हॉट सीट है, जहां पर वार्ड 23 वार्ड हैं। वहीं मतदाता 47,173 हैं, पुरुष मतदाता 24,682 हैं, महिला मतदाता की संख्या 22,490 है। शहर की आबादी की बात करें तो करीब 90,000 महिला के लिए 8 वार्ड तो पुरुष के लिए 15 वार्ड हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं टोहाना नगर परिषद को कितने वार्ड है, क्या कुछ समीकरण है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं कि टोहाना नगर परिषद आखिर है क्या, यहाँ पर किस तरीके से चुनाव रहेगा। 23 वार्ड है यहाँ पर टोहाना नगर परिषद की अगर बात करें तो 23 वार्ड का टोहाना नगर परिषद बना हुआ है। और साथ ही साथ अगर इसके बारे में अन्य जानकारी दे तो आबादी यहाँ पर करीब 90,000 की है। 90,000 की आबादी वाले 23 वार्ड का बना टोहाना नगर परिषद है। और अगर बात करें वार्ड नंबर 12 से अधिक 2,790 मतदाता यहां पर हैं। वार्ड नंबर 8 की अगर बात करें तो वहां पर केवल 1200 मतदाता हैं। तो फिलहाल टोहाना नगर परिषद के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। 23 वार्ड बने हैं यहां पर टोहाना नगर परिषद में। चलिए आइए जानते हैं अनुसूचित महिलाओं के लिए कौन कौन से आरक्षित वार्ड हैं। अब महिलाओं के लिए कौन कौन से आरक्षित वार्ड है अनुसूचित, अब वो आपको जानकारी देते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि आखिर अनुसूचित महिलाओं के लिए कितने वार्ड जो हैं आरक्षित हैं, क्योंकि 23 वार्ड है, 23 वार्ड में से कितने वार्ड आरक्षित हैं उसके बारे में आपको जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से देते हैं। दरअसल अगर बात महिलाओं की करें, अनुसूचित महिलाओं की, तो उनके लिए वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 18, ये 3 वार्ड हैं जो आरक्षित किए गए हैं टोहाना परिषद में। और चलिए अब जानते हैं सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए कौन कौन से आरक्षित वार्ड हैं। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए कौन कौन से वार्ड आरक्षित हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको वो भी जानकारी देते हैं, क्योंकि इससे पहले 3 वार्ड हमने अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षित बताए। अब वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 21 और वार्ड नंबर 22 ये है सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड। तो 5 ही वार्ड है, 6, 9, 7 और 21 और 22 जो सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं टोहाना नगर परिषद में इस बार कुल कितने मतदाता हैं। ग्राफिक्स के जरिए उसकी भी जानकारी आपको देते हैं कि कुल कितने मतदाता हैं, कितने पुरुष हैं, कितने महिला मतदाता हैं। दरअसल पुरुष वोटर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 24,682 पुरुष वोटर्स हैं। महिला वोटर्स की अगर बात करें तो 22,490 है। थर्ड जेंडर की अगर बात करें तो 1। कुल वोटर्स की अगर बात करें तो 47,173 है। चलिए अब आपको टोहाना नगर परिषद के चुनावी मुद्दे बताते हैं, जिसके बिहाफ पर इस बार वहां की जनता वोट करने जा रही है। चुनावी मुद्दे क्या है, ग्राफिक्स के माध्यम से वो जानकारी आपको देते हैं कि चुनावी मुद्दे इस बार क्या रहने वाले हैं टोहाना नगर परिषद में। तो सबसे पहला मुद्दा है पक्की गलियां। यहाँ की जनता इस बार पक्की गलियां
सरकार से मांग कर रही है अपने नगर परिषद के इस चुनाव में। पक्की गलियां चाहती है, सीवरेज की व्यवस्था जो दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि लगातार बारिश में सीवरेज की व्यवस्था बहुत खराब हो जाती है, तो सीवरेज की व्यवस्था सही चाहिए। इस बार ये चुनावी मुद्दा है। खराब सड़कें बनी है परेशानी, सड़कें ना बनने से भी लोगों के सामने बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। आए दिन सड़क हादसे बड़ी वजह रहती है। पेयजल की समस्या, पानी ना पहुंचना और गर्मियों के खासकर मौसम में पानी की दिक्कत लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी है। और इस बार इन्हीं मुद्दों के बिहाफ पर जनता वोट करेगी। तो बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, ये बड़े मुद्दे हैं। इस नगर परिषद के विकास को लेकर हमारे संवाददाता ने यहां के लोगों से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा। शहर की सरकार के विशेष कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं टोहाना, जिसे नहरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और यहां पर नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव होने तय किए गए हैं। 19 जून को 47,173 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे और अपने चेयरमैन पद का दावेदारी को मजबूत करेंगे। जननायक जनता पार्टी और भाजपा द्वारा गठबंधन किया गया है और उनके साझे उम्मीदवार रमेश गोयल मैदान में है। बाकी पार्टियों की तरफ से अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है और जो आज़ाद प्रत्याशी हैं वो भी अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अब देखना होगा कि 19 जून को मतदाता किसके लिए अपने मत का प्रयोग करेंगे और शहर की सरकार चुनने का काम करेंगे। हम लोगों से बात करते हैं कि वो आने वाले चुनाव में कौन से मुद्दे रहने वाले हैं और किसके लिए वो मतदान करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है इंदिरा कॉलोनी के निवासी है। क्या नाम है जी आपका? जयप्रकाश नाम है मेरा। तो हमारा आप इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले हो, क्या समस्या है यहाँ पे मेन? हमारा मेन मुद्दा ये सड़क का ही है, जो कि 3-4 साल से चल रहा है। हम देवेंद्र सिंह बबली को भी जाके बोला है, एसडीएम साहिबा को भी बोला है, नगर परिषद को भी बोला है। हमने सबके सामने अपनी पक्ष रखा, परंतु किसी ने भी हमारा कोई सहयोग नहीं किया। क्या समस्या है जी जिनको लेकर आप मतदान करने वाले हैं? सड़कों नहीं बनती, हमारी 5-6 साल हो गई। तो क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको यहाँ पे सड़क न बनने से? ले टपे नहीं जानता, पजामा टपा रखो, चिक्कड़ में लल्ली बिट जमा रोज। तो बरसात के दिनों में बुरा हाल होता है। बरसात हूँ भी बुरा हाल है। तो किसको वोट देंगे आप, क्या मानते हो? हमारे तो सड़क बनवा दे, हम तो वोट देने तैयार हैं तड़के वाले से। जो इस तरह से लोगों से जो बातचीत हो पा रही है, उन्होंने कहा कि जिनको इनका मुख्य मुद्दा है वो सड़क बनने के बाद जो है उनकी समस्या उसका जो हल किया जाएगा। और अन्य मुद्दे जो इनसे पूछते हैं वार्ड में क्या क्या समस्या है जिनको लेकर वो मतदान करने वाले हैं। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भरत है जी। तो क्या समस्या यहाँ वार्ड में देखते हैं इंदिरा कॉलोनी में जो है? समस्या सबसे बड़ी यही है जी, जब से है ना ये एक बार भी इसका यहाँ पे सीवरेज का पानी इतना हो जाता है, आपको देखे होगी यहाँ पे वीडियो बहुत बार डाल चुके हैं हम गए भी हैं यहाँ पे, तहसीलदार भी आ लिया, एमओ साहब भी आ लिया, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहे। तो हम कहाँ जाए? यहाँ सीवरेज का पानी इकट्ठा हो जाता है, जब भी देखते हैं बाद में कह देते हैं कर देंगे आश्वासन देके चले जाते हैं, बस अभी उसे काम कर नहीं रहे कोई भी। तो अब आपका क्या मेन मुद्दे रहने वाला है जो लोग आपसे वोट मांगने मेन मुद्दा यही है, यहाँ पे जो भी मंत्री आएगा ना, हमारी सबसे पहले यही रिक्वेस्ट रहेगी, भाई इसको करवाओ हमारा। टोहाना से विधायक है देवेंद्र सिंह बबली। हरियाणा सरकार में पंचायत एवं विकास मंत्री का भी कार्यभार है। लोगों में जो समस्या है उनको सुनने को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं कि सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा है, उनकी समस्याओं को कोई नहीं किया जा रहा। अब अन्य लोगों से पूछते हैं उनकी क्या समस्या है, वार्ड में क्या समस्या आप मानते हैं? हाँ जी, कालाचंद मेरा नाम है, इंदिरा कॉलोनी गाँव में। तो क्या समस्या मानते हो? सफाई कर्मचारी आते हैं जी कोई आपके? जी आते हैं तो नाले तो बंद पड़े हैं, आते हैं जरूर, नाले बंद पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं ना कोई सुनवाई नहीं है। तो वो पानी फिर वैसे सड़कों में आ जाता है जो गंदा पानी है। हाँ जी, इतना पानी, हमारे बच्चे हैं, बहू बैठी है, ऐसे ही जाते हैं ऐसे। समस्याओं को लेकर जो है लोगों में रोष बना हुआ है कि समस्या यहाँ पर बनी हुई है। जो मुख्य सड़क की समस्या है, जो एंट्री गेट शहर से जोड़ता है इंदिरा कॉलोनी को, उस सड़क का ना बनना सबसे बड़ी समस्या कारण बना हुआ है। और हमारे साथ साथी मौजूद है, उनसे पूछेंगे भी क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिन पे चुनाव होगा। क्या मानते हो आप, क्या नाम है जी आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं इंदिरा कॉलोनी वार्ड नंबर 23 से हूँ। मैं पार्षद का चुनाव भी लड़ रहा हूँ। हमारे वार्ड के अंदर समस्या एक नहीं है, समस्याएं अनेक हैं। जो ये मेन रोड है 3 या 4 बार कहते हैं इसका टेंडर लग चुका है और ये बार बार कैंसिल हो जाता है। इसका कारण क्या है, उसका जवाब शायद सुनीता दुग्गल जी को हमारे ऑफिसर ने दिया था। जो सुनीता दुग्गल जी से जब क्वेश्चन किया गया था उन्होंने दे दिया था, उसके बारे में बोले क्या जब उन्होंने दे ही दिया है। और हमारे वार्ड में कई गलियाँ ऐसी हैं जहाँ पानी नहीं आता, पीने के पानी की समस्या है। पीने के पानी की समस्या, वहाँ पर वाटर सप्लाई की लाइन डली हुई है मगर वहाँ पानी पहुँच नहीं पाता। प्रेशर कम है या कोई भी किसी व्यवस्था में कमी है किसी भी प्रकार की। आप पीछे जाओगे
तो आपको कई समस्याएं मिलेंगी इसी प्रकार की, गलियों में पानी नहीं जाता। सुखदेव मलिक जी हमारे साथ, इनसे पूछते हैं क्या समस्या वार्ड में है जो मुखिया मानते हैं जिनको लेकर चुनाव लड़ा जाएगा अब की बार। वार्ड नंबर 23 में समस्याओं को तो आपको पता ही है, लगभग 50% समस्या है। सबसे पहली समस्या है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिसका भविष्य अभी शुरू होता है, वो उसके लिए क्या होता है कि शिक्षा होता है। शिक्षा का यहाँ पे 1% भी कोई सतर नहीं है। स्कूल जाओगे 5 फुट 4 फुट नीचे है, जैसे आपको पहले दिखाया था स्कूल। लेकिन यहाँ कार्यकर्ता इतने वर्कर हैं, इतने कैंडिडेट बने हुए हैं, लेकिन आज तक स्कूल की समस्या किसी ने नहीं उठाई। टोहाना नगर परिषद के जो मुद्दे की बात की जाए तो समस्या यहाँ पर बहुत है। हम आपको बता दें कि टोहाना नगर परिषद में 23 वार्ड है। 23 वार्ड के 47,173 मतदाता जो है अपने 19 जून को मतों का प्रयोग करेंगे, जिसमें जो महिलाओं की संख्या है वो 22,490 है, जबकि पुरुष जो है 24,682 पुरुष है जो अपने मतों का प्रयोग करेंगे। 23 वार्डों की समस्याओं को लेकर जो है चुनाव ये रहेगा। उन्होंने कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के सामने गुहार लगाई है कि इस समस्या का हल किया जाए, क्योंकि ये सड़क जो है मुख्य सड़क है जो शहर को इंदिरा कॉलोनी से जोड़ती है। अगर उनकी मुख्य सड़कें नहीं बनेगी तो शहर में कैसे आवागमन करेंगे। काफ़ी लंबे समय से यह समस्या बनी हुई है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि 19 जून को टोहाना शहर की जो आबादी है 80,000 के करीब आबादी 47,173 मतदाता किसे अपना मतदान करेंगे और अपने चेयरमैन पद के रूप में बिठाने का काम करेंगे। टोहाना से सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सोहाना नगर परिषद की, जो गुरुग्राम में स्थित है, जो दिल्ली से करीब 86 किलोमीटर है, जहां पर 21 वार्ड हैं। कुल मतदाता 40,268 है। और अगर बात करें जिसमें महिला मतदाताओं की तो 18,927 है। वहीं पुरुष मतदाताओं की अगर संख्या की बात करें तो 21,341 है। तो फिलहाल सोहना की अगर बात करें तो यहाँ पर जो समस्याएं हैं, यहाँ की स्थिति, यहाँ का समीकरण क्या कुछ है वो आपको बताएंगे। किस तरीके से ये नगर परिषद में इस बार चुनाव रहने वाला है, क्योंकि आपको बता दें आइए अब ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं सोहना नगर परिषद को कि आखिर है क्या, कितने वार्ड हैं और क्या समस्याएं हैं। दरअसल आपको बता दें सोहना नगर परिषद में 21 वार्ड हैं। 21 वार्ड से बना है सोहना नगर परिषद। तो सोहना नगर परिषद में 21 वार्ड चलिए इस नगर परिषद के विकास को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है वो जरा सुनिए। सोहना में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो बिजली और पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। ड्रेन वाटर की इतनी ज़्यादा समस्या है कि समय समय पर आप देखेंगे तो गलियों में पानी भरा रहता है, सड़कों पे पानी भरा रहता है। और अभी तक निकाय चुनाव जितने भी हुए हैं, जितने भी चेयरमैन बने, उन्होंने इस तरफ थोड़ा बहुत ध्यान तो दिया है, मगर कार्य पूरा कोई नहीं कर पाया। सबसे बड़ी बात होती है शिक्षा, और शिक्षित जितने आएंगे, पढ़े लिखे जितने उम्मीदवार आएंगे, उतने ही ज़्यादा विकास कार्य कराने के बारे में वो सोचेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी पार्षद आएँ और चेयरमैन जो भी अब की बार गवर्नमेंट ने डायरेक्ट चुनाव कर दिया चेयरमैन के, तो जो भी चेयरमैन चुन के आए वो कम से कम इन चीज़ों पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारी, जैसे शिक्षा की प्रणाली, जो कि इनके हाथ में तो नहीं है मगर सरकार के हाथ में, मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा इस बारे में। मगर जो पानी की समस्या है, ड्रेन वाटर की समस्या है और बिजली की जो समस्या है, मूलभूत समस्याएं छोटी छोटी सी, तो उन पर ज़रूर ध्यान दें, जिससे कि आम आदमी का और बच्चों की पढ़ाई पर जो बिजली की वजह से छूट जाती है उस पर ध्यान दिया जाए। देखो जी, हमें तो सही आदमी चाहिए, बड़े जो काम करे। समस्या ये है कि भाई ये पुराने जो काम रुके हो रहे हैं ना, ये तो पुराने काम नहीं हो रहे, वो तो बिल्कुल रुके पड़े बिल्कुल। हम 19 वार्ड से हैं, बंद कॉलोनी से, और वहाँ से बहुत गंदगी हो रही है नाले के साथ में, बिल्कुल सफाई ना, बहुत गंदगी फैली पड़ी है और सीवर रुके पड़े और हमारे पानी नहीं आ रहा बिल्कुल। हम 1-2 महीना से परेशान है पानी के लिए।
पानी की इतनी परेशानी हो रही है, हमारे घर में पानी नहीं है, ऊपर टंकी में बिल्कुल पानी नहीं चढ़ रहा बूंद। हम तो ऐसा उम्मीदवार होते हैं जो हमारी समस्या हल कर सके पूरा, ताकि जो कि हमारे किसी तरह से परेशान ना हो। बंद कॉलोनी का नाला बह रहा, उसमें कई बार पहले। और चलिए फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में वक्त अलविदा लेने का हो गया, लेकिन अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।